राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। लोकेश शर्मा लगातार गहलोत को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। अब इसी बीच लोकेश शर्मा ने अपने बयान में सचिन पायलट को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान सचिन पायलट का फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राजनीतिक संकट के दौरान सचिन पायलट की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। पीछा भी किया गया था उनका कहना था। पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। वहीं लोकेश शर्मा के इन आरोपों के बाद सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसको लेकर लोकेश शर्मा ने कहा है कि सचिन पायलट ने सही कहा कि पार्टी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब पार्टी के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में मेरा मानना है कि अब प्रदेश युवाओं और नए लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। बता दें कि लोकेश शर्मा को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इसलिए शायद लोकेश शर्मा राजस्थान चुनाव में पार्टी की हार के लिए गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। मैंने उन परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन किया जिस वजह से आज हम अपनी सरकार को वापसी में नहीं करवा पाए या सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उनका ये कहना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर अब संज्ञान लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उचित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये पार्टी की भलाई के लिए हैं कि आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा चुनाव में हमें जाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को, नए लोगों को, नौजवानों को अब प्रदेश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूती से आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है उस विचारधारा से हम मजबूती के साथ टक्कर ले सकें, और वो तभी संभव होगा जब ये ढर्रा बदलेगा, नयापन होगा, नौजवान लोग आगे आएंगे जिनमें कुछ करने का जज्बा है, नया जोश है, तब जाके हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से उस विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत और पायलट के बीच मतभेदों ने पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है।